कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10 साइंस का इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो पांचवा प्रश्न है, मतलब पहला प्रश्न नहीं समझिएगा। तो स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु होता है। तो स्वस्थ नेत्र के दूर बिंदु होता है, कितना होता है दूर बिंदु? तो अनंत होता है। ठीक है, जो कि देखिए कितनी बार 2015, 19, 2022 में आया हुआ है। फिर अगला, स्वस्थ आँख का निकटतम बिंदु क्या है? निकट वाला बिंदु क्या है? न्यूनतम दूरी तो क्या है? तो न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है फ्रेंड्स, कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। फिर अगला हमारा, प्रिज्म द्वारा विचलन अधिकतम होता है। तो प्रिज्म के द्वारा किसका विचलन सबसे अधिक होता है? या फिर देखिए, श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारने पर सबसे अधिक विचलन कोड वाला रंग, तो सबसे अधिक विचलन कोड वाला रंग कौन सा होता है? बैगनी होता है, या फिर हरे रंग होते हैं, या फिर पीले रंग, या फिर लाल रंग। तो कौन से रंग होते हैं? तो बैगनी रंग क्या होता है? यह सबसे अधिक विचलित होता है। ठीक है, लाल रंग जो होता है यह सबसे कम विचलित होता है। ठीक है फ्रेंड्स। फिर अगला देखिए हमारा इसी प्रकार से प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष निवारण के लिए व्यक्ति को चश्मे में किस लेंस का या दर्पण का प्रयोग करना चाहिए? तो किस लेंस या दर्पण का प्रयोग करना चाहिए? अथवा करके देखिए दिया है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो मतलब किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? निकट में आपका अवतल दर्पण या फिर अवतल लेंस, मतलब अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। और दूर दृष्टि दोष में किसका प्रयोग होता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। ठीक है, उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। ठीक है, यह उत्तल लेंस है, यह उत्तल दर्पण है, यह अवतल लेंस है और यह अवतल दर्पण। तो किसका प्रयोग होता है फ्रेंड? तो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। ठीक है, तो इसमें फ्रेंड्स देखिए, इसमें लेंस या दर्पण कहा गया, तो अवतल लेंस और अवतल दर्पण मतलब दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो अवतल लेंस ही आपका राइट होगा। ठीक है, फिर अगला देखिए, मनुष्य के स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब बनता है। तो मनुष्य के स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है, या फिर रेटिना के पीछे, या फिर रेटिना के आगे, या फिर अनंत पर। तो कहाँ पर फ्रेंड्स बनता है? तो कहाँ पर बनता है? तो रेटिना पर बनता है। ठीक है, फिर अगला देखिए, मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? कार्निया पर, आइरिस पर, या फिर पुतली पर, या फिर रेटिना पर। तो कहाँ पे बनता है? कहाँ पे? रेटिना पर ही बनेगा। ठीक है, इसमें भी रेटिना, इसमें भी रेटिना। ठीक है फ्रेंड। फिर अगला देखिए हमारा प्रश्न है, किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है? तो किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है? तो अवतल दर्पण का दृष्टि स्रोत क्या होता है? सबसे अधिक होता है। और उत्तल दर्पण का दृष्टि स्रोत क्या होता है? सबसे कम होता है। फिर अगला, प्रकाश के किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? तो किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? हमने आगे बताया था, तो लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ठीक है, लाल रंग का प्रकीर्णन क्या होता है? सबसे कम होता है। हमने आगे यहाँ पे क्वेश्चन में आपका जो आगे क्वेश्चन था वहाँ पे बताया था। ठीक है, फिर अगला देखिए हमारा है, अगला फ्रेंड्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी शब्द को उसमें प्राय छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो हम कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस, या फिर 50 सेंटीमीटर और दूर अवतल लेंस। तो इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है, फिर अगला, स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। तो स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, फिर अगला देखिए हमारा प्रश्न है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट, दूर दृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है। तो दूर दृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना के आगे बनता है, या फिर रेटिना के पीछे? तो रेटिना के पीछे बनता है। ठीक है फ्रेंड्स। फिर अगला देखिए, मानव नेत्र में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब। तो मानव नेत्र में जो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, तो मानव नेत्र में रेटिना पर बनने वाला सीधा प्रतिबिंब बनेगा। तो मानव नेत्र में रेटिना पर प्रतिबिंब बनने वाला प्रतिबिंब तो कैसा होता है? आपका जो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनेगा ये सीधा होता है परंतु उल्टा दिखाई देता है। ठीक है, उल्टा होता परंतु सीधा दिखाई देता है, या फिर सीधा होता तो सीधा दिखाई देता है। तो मानव नेत्र पे कैसा प्रतिबिंब बनेगा? आपका उल्टा बनता है और सीधा आपको दिखाई देता है। ठीक है फ्रेंड, और मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? आपका उत्तल लेंस पाया जाता है। ठीक है, यह सीधा बनता है या फिर सीधा दिखाई देता है। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा फ्रेंड? तो आपका जो होता है सीधा बनता है और सीधा दिखाई देता है, मतलब सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर अगर स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु होता है, तो स्वस्थ नेत्र के लिए दूरबीन क्या होता है? अनंत होता है। ठीक है, देख लीजिए आप कितनी बार ये प्रश्न पूछे गए हैं। फिर अगर स्वस्थ नेत्र का निकटतम दृष्टि दोष, मतलब न्यूनतम दृष्टि दोष क्या है? तो न्यूनतम दृष्टि दोष आपका क्या है? 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, क्या है? 25 सेंटीमीटर है न्यूनतम दृष्टि
दृष्टि दोष, ठीक है। फिर प्रिज्म के द्वारा अधिक विचलित होने वाला मतलब अधिकतम विचलित होने वाला रंग तो बैंगनी रंग है, ठीक है। फिर अगला हमारा दीर्घ दृष्टि दोष। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, दीर्घ दृष्टि या फिर दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इस दोष के निवारण किस प्रकार किया जाता है, किरण आरेख द्वारा समझाइए, जो कि आप देख सकते हैं कितनी बार आपके पेपर में आया हुआ है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए अब यहाँ पे तो यह नेत्र को दूर की वस्तु, इस मतलब यदि आपके नेत्र को दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, ठीक है, दूर की वस्तु क्या स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन निकट की मतलब जो 25 सेंटीमीटर से दूर वस्तु होती है कि वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, मतलब निकट वाली वस्तु उसको स्पष्ट दिखाई नहीं देती, तो नेत्र में दूर